हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं डीएसएसबी पीआरटी का पेपर है। डीएसएसबी में पीआरटी का पेपर है जो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के नाम से आता है और फर्स्ट शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पीआरटी पीआरटी के बारे में, ठीक है ना, पीआरटी पेपर के लिए। और ये पेपर डीएसएसबी में मतलब डीएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे डिस्कस होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो दैट शेयर्स आर सेम रिलेशन के बारे में बताना है कि भाई इसका पेपर का पल्प के साथ में रिलेशन है तो और सबका किसके साथ में रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये दो खाली बॉक्स दे रखे। तो बहुत सारे बच्चों को मैं बताऊंगा कि भाई पल्प देखते ही ग्रेप्स के बारे में सोचेंगे, बट ग्रेप्स ऑप्शन नहीं है इसका सही आंसर क्या है, रबर एंड लेटेक्स। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर स्कूल है, स्कूल को हम कैसे लिख रहे हैं, स्कूल को हम लिख रहे हैं TEKSTR, ठीक है। तो समर को कैसे लिखेंगे, समर के बारे में सबसे आसान देखो हम करते हैं इस चीज़ को। देखता हूँ भाई, स्कूल को हमने क्या करा, स्कूल है, इसको हमने क्या लिखा है TEKSTR। देखो भाई, सबसे पहले S के बाद T डायरेक्ट आया, तो इसका क्या रिलेशन है, अगर S में 1 ऐड कर दिया जाए तो T बन जाएगा, और C में 2 ऐड कर दिया जाए तो E बनेगा, H में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H का कितना नंबर है, 8 होता है, O 15 होता है ना, तो इसमें कितना ऐड कर दिया गया है, S बन गया 4 ऐड कर दिया, मतलब सीक्वेंस से ऐड होते जा रहे हैं, तब ये जाके आया, ठीक है। ऐसे समर में देखेंगे भाई, समर में लो भाई, समर में देख लेते हैं, वेट अ मिनट, समर में देख लेते हैं भाई। समर है SUMMER, समर, देखो समर में। अब ले लो भाई, क्वेश्चन है समर का, इसमें 1 ऐड करा, इसमें 2 ऐड करा, इसमें 3 ऐड करा, इसमें 4 ऐड करा, इसमें 5 ऐड करा और 6। तो S में 1 ऐड करेंगे तो T बन जाएगा, U में 2 ऐड करेंगे तो W बनेगा, ठीक है ना, और M में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, और M में 4 ऐड करेंगे तो Q होगा, और E में 5 ऐड करेंगे J होगा, और ये हो जाएगा, R में 6 ऐड करेंगे तो R होता है 18 और 24 क्या होता है, X हो जाएगा। बताओ भाई कोई सा ऑप्शन है, इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं मिला तो एक ऑप्शन बना देते हैं, I की जगह J हो जाएगा, मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, तो ये ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या है भाई, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट, और इसमें कंक्लूजन कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। कितने कंक्लूजन दे रखे हैं, 3 कंक्लूजन दे रखे हैं, और कह रहा है कि इससे बताओ कि क्या आंसर सही है क्या गलत। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि पॉलिटिशियंस अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार्स, मतलब जो पॉलिटिशियन है वो कार से आते हैं। तो सबसे पहले जो बातें कही गई है वही हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या है, ऑल पॉलिटिशियंस आर रिच। भाई रिच कहीं बात कही गई है तो ये वाली बात गलत होगी। देखो भाई ये वाली बात कौन सी में है, तो आगे देखते हैं कौन सी और सही है। पॉलिटिशियंस हैव कार, भाई ये बात यहाँ से इस स्टेटमेंट में है तो ये भाई सही है। दूसरी बात, पॉलिटिशियन कम टू पब्लिक फंक्शन, भाई पॉलिटिशियन आते हैं, ये नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, तो स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं पॉलिटिशियन, ठीक है। तो ऐसा जिसमें 2 और 3 है तो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन। हम क्या चूज करेंगे, सेकंड ऑप्शन, इसको चूज करेंगे सेकंड ऑप्शन, ये हमारा सही है, ठीक है। ये वाला आंसर हमारा क्या हुआ, एग्जैक्टली सही है। बाकी
भाई पॉलिटिशियन रिच होते हैं कि नहीं होते हैं, ये इस स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट वाले पे। वाटर इमेज के बारे में बताएगा, है ना, वाटर इमेज है बिल्कुल, हाँ वाटर इमेज के बारे में। देखो भाई वाटर इमेज, वाटर इमेज में क्या होता है, सबसे पहले देखो मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। वाटर इमेज में जैसे कोई आदमी है, यहाँ पे मान लो एक बच्चा है स्माइल करता हुआ। अब वाटर में कैसे आएगा, सबसे पहले इसके पाँव नीचे आएंगे, ये मान लो यहाँ वाटर है, तो सबसे पहले उसके वाटर में क्या दिखेंगे, पाँव दिखेंगे, फिर उसके बाद उसका मुंह दिखेगा थोड़ी दूर पे जाके, और ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या है, इसमें वाटर इमेज में क्या हो जाता है, सिर्फ टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, ठीक है ना, टॉप और बॉटम चेंज होते हैं। लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, लेफ्ट राइट सेम हो जाता है, बट मिरर इमेज में इसी का, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की जरूरत थी, बाकी अब ये इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई सबसे पहले इस वाले में शुरू करते हैं। ए है ना, ए का क्या होगा, सबसे पहले कैसे होगा वाटर इमेज में, इन सब में भाई ए इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, और इसमें भी ठीक है, ये तो भाई पहले ही हटा दो, खत्म, सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब वन को देखो, वन भाई सीधा ही आएगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, ये गलत है, इसको हटा दो, और इसमें भी है, ये भी हटा दो, बचा क्या, यही कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया भाई, पहले वाले में ये गलत हो गया, फिर उसके बाद इसमें लेफ्ट राइट चेंज करा, ये गलत हो गया, और इसमें ये हो गया, ठीक है, बचा क्या, यही बचा है। दो ही बार में देखो, TSS आसान पेपर देती है, अगर 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो बहुत हल्के हल्के हैं, 5 क्वेश्चन जो टाइमिंग लगते हैं, उन्हीं 5 पे फोकस कर लो, तो आप 20 में से 20 लेके आओ। और एक लैंग्वेज मान लो इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, इसमें 40 मार दिए आपने नंबर, बचा कितना, 70 लाने हैं। आपके पास कितने सब्जेक्ट बच गए, 3 सब्जेक्ट बच गए, उसमें 10-10 भी ला दिए, 50% ला दिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 70 नंबर ये हो जाएंगे, 70 इसमें 70 उसमें सिलेक्शन है आपका, 70 जनरल पेपर में और 70 सब्जेक्ट स्पेशल में कर दिए, सब्जेक्ट में कर दिया, तो फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, रैंक आएंगी आपकी। आ जाओ भाई, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो मैं लिखवा के सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई जो 723 है, 723 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल स्मार्ट टॉय, ठीक है भाई। और 745 को क्या लिख रहे हैं, बिग पोस्टली टॉय, ठीक है भाई। और 631 को क्या लिख रहे हैं, स्मॉल बॉय। देखो भाई सबसे इसमें क्या है, हमने लिया हाईलाइटर का यूज करेंगे। देखो भाई इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें कॉमन आ रहा है, भाई टॉय यहाँ पे भी है, टॉय यहाँ पे भी है, तो मतलब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 7 को क्या लिख सकते हैं, टॉय, 7 को टॉय लिखेंगे, अभी हाईलाइट करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो भाई, पहले और दूसरे वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, स्मॉल है और स्मॉल है ना भाई। तो हम इन दो चीज़ों को पकड़ते हैं और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देते हैं। देखो भाई 7 बराबर क्या लिखेंगे, टॉय है, 7 बराबर क्या है, टॉय है। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक ले लेता हूँ भाई। और 3 है, जो 3 क्या है, स्मॉल है। अब पूछा क्या हमसे पूछा ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल बचा क्या है, सिर्फ 2,
ब्यूटीफुल, इसमें तो दो चीज़ें तो पता चल गई, सिर्फ बचा क्या है ब्यूटीफुल। टू कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। समझ में आया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट बैठे हैं, कितने हैं 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, एक रो बना दो सबसे पहले भाई। 5 स्टूडेंट बना दिए भाई, 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, देखो 5 स्टूडेंट हैं। अब क्या कह रहा है, राजू इज नॉट एडजेसेंट ऑफ सुधाकर। राजू जो है ना सुधाकर और अनिल के एडजेसेंट नहीं है, सुधाकर और अनिल के एडजेसेंट नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखना है। राजू जो है सुधाकर और अनिल के साथ में नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आई। और अश्विनी इज नॉट एडजेसेंट ऑफ सुधाकर। भाई सबसे पहले ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम साथ साथ में अभी बना देते हैं, पहले लिख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लें। राजू इज एडजेसेंट टू मुरली है ये, मुरली सॉरी स्पेलिंग लिख लीजिए, मुरली इज इन द मिडल ऑफ रो। मिडल ऑफ रो यहीं से बात पकड़नी है, ये रहा मिडल ऑफ रो कौन है, मुरली है। सबसे पहले भाई हम लिखेंगे, इसको बैठाएंगे मुरली को, भाई मुरली यहाँ बैठ गया। अब क्या कह रहा है कि राजू एडजेसेंट टू मुरली है, मुरली के एडजेसेंट है। तो भाई राजू को हम देखते हैं कहाँ पे बैठा सकते हैं। राजू तो या तो यहाँ पे हो जाएगा या यहाँ पे, क्योंकि एडजेसेंट टू मुरली है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, अब क्वेश्चन लास्ट से यहाँ से एक जगह ट्यूनिंग पॉइंट होगा जहाँ से हमें पकड़ना है, मिडल वाले से हमने पकड़ लिया, ठीक है। राजू या तो यहाँ पे है या पे यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे ऊपर वाले स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। अश्विनी है, जो अश्विन है वो किसके बगल में नहीं है, अश्विनी इज नॉट एडजेसेंट ऑफ सुधाकर, मतलब सुधाकर यहाँ पे नहीं आ सकता। तो मतलब राजू यहाँ पे आएगा, अश्विनी अगर यहाँ पे आ गया तो भाई राजू यहाँ होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब अगले वाले में क्या कह रहा है, राजू के एडजेसेंट कौन नहीं है, सुधाकर और अनिल है। सुधाकर यहाँ रख दो, अनिल को यहाँ पे रख दो, अनिल, ठीक है ना। और ये अश्विन है, कहीं अनिल इसको भी समझो, ठीक है ना, अश्विन, ठीक है, जब सेम नाम से तो ये बन गया। अब क्या पूछ रहा है, अश्विनी, अच्छा, कंसिडर ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड द अश्विनी इज सिटिंग एडजेसेंट टू, किसके बगल में बैठा है भैया, राजू के बगल में बैठा, राजू भैया के बगल में बैठा है। अश्विनी किसके बगल में बैठा है, किसके एडजेसेंट में बैठा है, राजू के, राजू वाले में, ठीक है। नेक्स्ट वाले पास भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसमें क्या बताऊँ, सीधा ये पेपर उठाया गया है। पेपर आप कहीं सोचते हो कि भाई DSSB का नहीं है पेपर, ये DSSB का ये पेपर है। देखो भाई इसमें क्या बताऊँ, ये डिवीज़न है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये तीनों क्या मिल रहे हैं, ये और ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस, ये क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क से सबसे अलग है, इसलिए यहाँ पे DSSB के पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन। इसमें तो भाई देखना, जो मतलब इसमें 10 सेकंड भी लगाता है ना वो पाप करता है, भाई सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। बात ये बढ़िया क्वेश्चन, मज़ा आ गया, इसको करवाते टाइम में भाई मज़ा आएगा तुम्हें। देखो भाई सबसे पहले इसमें क्या दिया, क्या इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, वरुण सेठ, जो कहता है उसी को सबसे पहले फैमिली ट्री में लिखना शुरू कर दो। वरुण है, वरुण कहता है, वरुण कौन है, लेडी है, जेंट्स है, हम अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, माई वाइफ, अच्छा वरुण की वाइफ, यहाँ से क्वेश्चन में पकड़ेंगे जो स्टेटमेंट है, माई से, माई वर्ड से पकड़ते हैं। माई क्या कह रहा है, माई वाइफ, मेरी पत्नी है, जो मेरी पत्नी है, माई वाइफ। तो किसकी वाइफ भाई, वरुण की वाइफ, साथ में रखो वरुण की वाइफ, मतलब ये प्लस है, प्लस जेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मेल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, प्लस से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, फीमेल से माइनस को। ये मत सोचना कि भाई फीमेल माइनस है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वाइफ है, वरुण की वाइफ, वरुण की वाइफ। अब क्या कह रहा है, वरुण की वाइफ है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। सबसे पहले इसका देखो, वरुण माई वाइफ ब्रदर, मेरी वाइफ का भाई है, जो मेरी वाइफ का भाई ब्रदर, मेरी वाइफ और उसका ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है। और ये लेडी का क्या कह रहा है, द सन ऑफ हर, हर किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए, इस लेडी के लिए यूज हुआ है। ओनली ब्रदर, उस लेडी का ओनली ब्रदर, सन ऑफ मतलब उसका भाई जो है ना, मेरी पत्नी का भाई है, किसका बेटा है, उस लेडी के भाई का बेटा है। तो लेडी, इसका पिता, इसका फादर, मेरे साले का फादर, सॉरी वरुण के साले का फादर, और उसकी बहन है, ये उसकी बहन है, इसकी सिस्टर है भाई, किसके, वरुण की वाइफ के भाई का बेटा, या वरुण मतलब मेरे ससुरे की, वरुण के ससुरे की सिस्टर, सॉरी मेरे ससुरे की क्या, देखो वरुण के ससुर की कौन है, सिस्टर है। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे, थर्ड ऑप्शन देंगे, थर्ड आंसर है कि वरुण से क्या रिलेशन है, इससे वरुण से क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा ना, लेडी कैसे रिलेट करती है वरुण से, भाई क्या होगी, सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ, वरुण के फादर, ये कौन है, वरुण के फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ की सिस्टर है ये, ठीक है भाई। फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ मैं ये क्वेश्चन को दोबारा, देखो भाई, सबसे पहले वरुण आदमी है भाई, अभी पता चल जाएगा, वरुण माई वाइफ, वरुण क्या कहता है, मेरी वाइफ, वरुण की वाइफ है जो वाइफ, और उसका भाई, वरुण के वाइफ की भाई मतलब वरुण का साला, उसका क्या होगा, उसके पिताजी, उसके पिताजी हैं, फादर हैं, और फादर की सिस्टर है, फादर की सिस्टर है वो लेडी। तो भाई हाउ इज लेडी रिलेटेड टू वरुण, वरुण से क्या रिलेशन है उसका, सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ, वरुण के फादर इन लॉ की सिस्टर है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब ये थोड़े से जो थोड़े टाइम वाले हैं, वैसे तो टाइम वाले नहीं हैं, बस अगर जो पढ़ेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, एक लाइन को भाई, एक लाइन है यहाँ पे, विच लेटर की बात होगी तो देखते हैं इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, विच लेटर विल बी द 10th to the right of 18th letter from right and of English alphabet, ठीक है भाई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से देखते हैं भाई, तो भाई इसको क्या कहेंगे, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब सबसे पहले राइट साइड से कौन सा 18th लेटर, राइट साइड से 18th लेटर क्या होगा, 18th लेटर राइट साइड से क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना, आई होगा। इसको मैं प्रॉपर, आपको एक लेक्चर है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से, उसको आप कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा, आई होगा। या तो राइट से जब पूछते हैं कौन सा 18th है, तो उसको लेफ्ट से निकालने के लिए कितने से माइनस कर दो, 27 से माइनस कर दो, 26 लेटर होते हैं और एक ज़्यादा हो गए, 27 से माइनस कर दो, कितना होगा, यह 9 की वैल्यू, 9 क्या होती है यहाँ पे, आई, 9 क्या होता है, आई। अब उसमें क्या कह रहा है कि 9th लेटर से, अब फ्रॉम राइट से, अब कौन सा 10th राइट ऑफ किसके, इसके 10th राइट में, इसके बाद 10th और चले जाओ, तो भाई
अगर मैं 10th और बढ़ जाता हूँ उसमें तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 की वैल्यू कितनी है, 19 की वैल्यू क्या होगी, s। 19 की वैल्यू क्या होगी, s। इजोटी से याद रखना है, इजोटी, इजोटी। ये अल्फ़ाबेट में 5 है, ये है 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25। बात समझ में, और इसी के बीच में है तो एक कम होता है, T20 है तो उससे एक कम कितना होगा, 19 होगा। S की वैल्यू 19 होगी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले पा जाओ भाई, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है S, ठीक है। नेक्स्ट वाले पाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आपको आंसर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखो भाई, अरुण है, अरुण 10th इन हिज क्लास, कौन सी क्लास में, 10th रैंक है उसकी कोई सी भी क्लास है, अपनी क्लास में 10th रैंक है उसकी, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास, उसके कितने स्टूडेंट है क्लास में। सबसे पहले क्या बताता हूँ, हिज फ्रेंड्स गोट, कौन सा रैंक है, 58 रैंक, ठीक है भाई, इसके रैंक उसके दोस्त, विच इज लास्ट। भाई लास्ट भी बता दिया तो मतलब कितने, 58 है, सबसे लास्ट में वही आएगा। और फिर उसके बाद अरुण रैंक फ्रॉम लास्ट कितना है, इतना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या बताना चाहते हैं, दोनों स्टेटमेंट से ही हमें पता क्या चलेगा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ये एक तरीके से रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, रैंकिंग टॉपिक से, कौन से वाले टॉपिक से, रैंकिंग टॉपिक से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, लास्ट का भी पता चला और उसका भी पता चला, तब जाके ये आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट वाले, फिर यही बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये इसको डिसीजन मेकिंग वाले में से आया, डीएम से। डिसीजन मेकिंग एक टॉपिक है, 1 घंटे की टॉपिक होते हैं उसमें है, और मैं बता देता हूँ, इसमें समझ जाओगे आप, साथ साथ में मेरे चलते रहो तो तभी समझ जाओगे, ठीक है। मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, DSSB के, DSSB के। देखो भाई इस वाले में कि भाई रीड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना। गिवन क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले क्या है, फॉलोइंग द अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टेड कैसे कैंडिडेट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, कौन से कैंडिडेट है, शॉर्ट लिस्टेड। एक मिनट में हाईलाइट करूँगा, तो भाई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है ना। और किसमें, एन एंट्री लेवल जॉब में, ठीक है, एंट्री लेवल जॉब में। तो सबसे पहले कैंडिडेट को क्या पास होना चाहिए, SSC, कितने % होने चाहिए, एटलीस्ट इतने नंबर होने चाहिए। दूसरी बात, कैंडिडेट क्या और पास होना चाहिए, HSC, एटलीस्ट कितने हैं, 65% होने चाहिए। और कैंडिडेट आर्ट का हो, साइंस का हो, कैंडिडेट शुड बी एन आर्ट साइंस कॉमर्स ग्रेजुएट विद एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 55%. The candidate should be a professor with at least 5, ठीक है ना, कितने, 75%. The candidate should postgraduate in any discipline with at least 55%. 50% बार बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, एनी कैंडिडेट कैन एलिजिबल अंडर एनी वन और मोर, किसी से। तो क्या कह रहे हैं, ऑफ द अबव क्राइटेरिया डिपेंड ऑन हिज हर, जो कैंडिडेट होंगे
academic pursuits. The candidate is eligible and mark your answer according to based on alternative provides after the given question. देखो भाई ये बात क्या कह रहा है कि ये जितनी कंडीशन है ये कहने के बाद है, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो ये जितनी कंडीशन दे रखी है जॉब लेने के लिए, क्या ये ठीक है? मतलब ये कंडीशन है और एक लड़की है निर्मला है, ठीक है, निर्मला है, उसके कितने मार्क्स आए हैं 75%, ग्रेजुएशन इन कौन से वाले में है साइंस सिस्टम में, तो ग्रेजुएशन में कितनी चाहिए सबसे पहले देखो 55 होनी चाहिए भाई। ग्रेजुएशन वाला मामला ठीक है, इसका कौन सा ठीक है ग्रेजुएशन वाला, लेट मी चेंज द कलर, चेंज कलर भाई। ग्रेजुएशन वाला मामला इसका क्या हो गया, ग्रेजुएशन वाला मामला ठीक है, थर्ड वाला ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ही हैज स्कोर्ड 60% एंड 75% HSC एंड पोस्ट ग्रेजुएट, HSC एंड पोस्ट ग्रेजुएट, SSC एंड पोस्ट ग्रेजुएट। देखो भाई HSC में 75% होने चाहिए, HSC में कितने होने चाहिए 65% होने चाहिए, ठीक है 65% होने चाहिए। और यहाँ पे 60 आ रहे हैं, तो यहीं पे इसका मामला क्या हो गया, बेकार हो गया, सेकंड वाला नहीं हुआ। सेकंड वाले जिसमें है उसको काट दो, सेकंड वाला कौन सा है, इसमें है, ठीक है, ये दो ऑप्शन कट गए अपने आप, पहला और दूसरा कट गया। अब दूसरे वाले में आ जाओ, आगे क्या बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात ही नहीं हुई है। और फिर आगे क्या कह रहा है, डिसिप्लिन में सी प्रेजेंटली परसुएट हिज सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर लाए हैं, एटलीस्ट 50%, ये फोर्थ वाला, किसमें थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ किसमें है, ये फोर्थ वाले में, बस यही आंसर है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले में जो हुई, नेक्स्ट वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इसको बना देता हूँ मैं, ये पहले बना दूँ क्वेश्चन, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूब है, 2 एडजेसेंट फेस है उसका, एडजेसेंट फेस उसका क्या है, कलर्ड, एडजेसेंट 2 एडजेसेंट फेस कहाँ है, 2 एडजेसेंट फेस उसके क्या है, कलर है, मान लो ये वाला फेस कलर है, ये वाला, और एक ऊपर वाला लगा है, और इसके कितने हैं आइडेंटिकल क्यूब्स, कितने हैं, कितने हैं 64, तो भाई इसके टुकड़े कितने हैं 64 है, तो एक इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 4 की साइड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर की उसकी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की या 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, उसकी साइड्स हो जाएंगी भाई। लेंथ भी किसकी हो जाएगी 4, ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 4, और हाइट भी कितनी हो जाएगी 4 की हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, हाउ मैनी ऑफ दीज स्मॉल क्यूब्स आर नॉट कलर्ड, मतलब नॉट कलर्ड एट ऑल, किसी सरफेस पे कलर नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक लाइन ऊपर वाली हटा दो, क्या है, कितने टुकड़े हैं इसके, 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, तो एक कलर हटा दो यहाँ से, तो भाई सिर्फ लेंथ एक में से हटा दो, एक और एक लाइन हटा दो, कितना बचेगा 3, यहाँ पे 3, तो भाई इसके कितने क्यूब्स हो जाएंगे टोटल कितने, तो भाई 4 × 4 लेंथ हो जाएगा ये, और ये कितना हुआ 9, 36 क्या है आंसर है, क्या है भाई आंसर है। नेक्स्ट वाले पास हो गया, हाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई इसमें। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, जो इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन है, सम ऑफ द इनकम्स ऑफ अनीता और किसकी इनकम है
पुनीता की, अनीता और पुनीता की इनकम ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? कवि और माला की इनकम से, माला की इनकम से, कवि और माला की इनकम से। अब आगे क्या कह रहा है? द सम ऑफ इनकम ऑफ अनीता, अनीता और कवि, अनीता और कवि की इनकम जो है ना, अनीता और कवि की इनकम जो है सेम है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेम है पुनीता और माला की इनकम से, पुनीता और माला की इनकम जो है, ठीक है भाई। अनीता अर्न हाफ ऑफ, अनीता क्या है? अनीता है हाफ पाती है किसकी? पुनीता और माला की, पुनीता और माला की। बात समझ में आई भाई? तो इनका शेयर क्या हो जाएगा? इसको इस साइड में लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? अनीता और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनीता प्लस माला, ये हाफ और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बता रहा है किससे कौन ज़्यादा है, किससे कौन ज़्यादा है। सबसे पहले देखते हैं भाई, लेट मी चेंज द कलर। देखो भाई, अनीता और ये अनीता दोनों साइड में है क्योंकि ये बराबर है, इसको माला इस साइड में। इन दोनों को भाई हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हटा दूं या हटाओ मत, इनको हटाने से अच्छा है कि मैं इनके नंबरिंग दे देता हूँ, इनको नंबर दे देता हूँ मैं। सबसे पहले भाई ब्लैक कलर का यूज़ करा मैंने। अब सबसे पहले देखो, अनीता जहाँ पे है वहाँ 1 दे दो, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 है। देखो पुनीता और माला ये 2 है भाई, ये 2 है तो भाई बराबर है, तो कभी कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा। तो 1 ये तो ये तो बराबर आ रहे हैं। तो डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? पुनीता और माला की वजह से। तो अब पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन है? पुनीता और माला की वजह से। तो सबसे ज़्यादा कौन है? पुनीता ही है, पुनीता है सबसे आसान, ठीक है ना भाई। ये थोड़ा सा भी मतलब ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो इनको जितनी जल्दी रीडिंग का और प्रैक्टिस जितनी रहेगी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पा जाओ भाई, ये भी मैथ से रिलेटेड है, जिसकी थोड़ी मैथ ठीक होगी वही कर पाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम कितना है? 40 और स्क्वायर इनके डिफरेंसेस बता रहे हैं, इनके डिफरेंसेस कितने हैं? 112। देखो भाई x प्लस ये है, x माइनस ये, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला यही होता है 112। अब देखो भाई इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू भाई x प्लस एक मिनट भाई चेंज करो कलर में, आ गया डिवाइस हैंग हो गया। भाई ये जो 14 है, 14 यहाँ पे 14 ला के रख सकता हूँ क्योंकि इसी की वैल्यू है x प्लस इसकी, तो यहाँ पे मैंने 14 रख दिया, 14 और ये x माइनस वाई, तो भाई 12 है। x माइनस वाई उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 14 8 112, 14 8 112। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 8 है। देखो भाई x प्लस वाई की वैल्यू अभी जस्ट हमने 14 लिखा था, x माइनस वाई की वैल्यू। तो भाई इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे आसान है, जो प्लस वाला है ना उसको 2 बार कर दो और इसमें प्लस कर दो, x प्लस कर दो तो कितना आया? ये कितना आ जाएगा? इसको भी प्लस करो और x को प्लस करो 2 बार, जब इस फॉर्म में आता है तो कितना हो गया? ये 22 कितना आएगा? 22 तो इसका क्या है? 11, ठीक है। या तो पुट करके निकाल दो, यहाँ 11 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 होना चाहिए। 11 और 3, 11 और 3 कौन सा है? या 3 और 11 कौन सा है? यही ऑप्शन है, बस खत्म भाई क्वेश्चन। अगले सबसे पहले मैंने क्या करा था? सम निकाला, सम ये है भाई, डिफरेंसेस माइनस का रखा है, ये रखा मैंने फॉर्मूले पर रखा,
x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और फिर उसके बाद 14 रखा, उस साइड में डिवाइड कर दिया और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये 8th क्लास का क्वेश्चन है। कौन सी क्लास का है? 8th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 8th क्लास। आ जाओ भैया अगले वाले में। भाई ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले बात करेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है? क्या कह रहा है कि विच ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज द फिगर गिवन बिलो। देखो भाई सेम प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहले ये दे रखा है, कौन से में सेम प्रॉपर्टी है भाई? ये ट्रायंगल है और ये वी शेप का है। क्या इसमें ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन वी शेप तो नहीं है, ये वाला गलत है। ये भाई कोई इसमें या इसी तरीके से इसी स्टाइल में बना है भाई, ट्रायंगल नीचे है और वी ऊपर की तरफ है। तो इसमें देखो ये ट्रायंगल इसमें नहीं देखना था। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको इरेज करता हूँ फिर। अब देखो भाई इसमें क्या कह रहा है कि भाई सेम प्रॉपर्टीज देखना है। सेम प्रॉपर्टी इसने कुछ नहीं बताया, बस सेम प्रॉपर्टी। इसमें भाई जिनका दिमाग शार्प होगा वही कर पाएंगे, या जो नॉन वर्बल रीजनिंग देख होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी स्टाइल में सेम पैटर्न पे, सेम प्रॉपर्टी मतलब सेम पैटर्न पे। देखो सेम पैटर्न पे क्या है भाई, वी ऊपर की साइड में। क्या वी यहाँ कहीं है, मतलब वी जैसा या कुछ ऊपर के साइड में है ओपनली? यहाँ पे ओपन है ना, ओपन है कहीं पे? किसी में नहीं दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है। बस यही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब अगले वाले में जाओगे, ये इस वाले क्वेश्चन में भी अगर पूछोगे तो भाई क्या है? देखो भाई आंसर वैसे सामने ठीक है, लेकिन तुम्हें लॉजिक अपना खुद का पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो भाई ब्लाउज है, शर्ट है, स्कर्ट है। भाई सैंड क्या करेगा इसके बीच में? सबसे ऑड एंड ऑफ। ये 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड ज़्यादा। नेक्स्ट वाले मान लो भाई। अब फिर बेहतर वाला क्वेश्चन है, सबसे बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? 18 क्वेश्चन कह रहा है यू आर अलोन इन योर हाउस। ठीक है ना, अपने घर में तुम क्या हो? अकेले हो। ठीक है, सिचुएशन बता रही है। ये भी डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन है, ये भी डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, देयर इज अ डेंजरस थीव्स अराउंड। हमारे आसपास में क्या है? डेंजरस थीव्स। ठीक है, यू हियर अ नॉक ऑन द डोर। अपने डोर पे हम दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनेंगे। व्हाट शुड यू मोस्ट लॉजिकल एक्शन? आपका लॉजिकल एक्शन क्या होगा? सबसे पहले नॉट टू ओपन द डोर, ये भी कुछ खास नहीं है। ओपन द डोर टू सी हु इज देयर। भाई पता नहीं, चोर भी हो सकते हैं। ठीक है, डेंजरस चोर है। आस्क द सर्वेंट टू सी हु इज देयर। सर्वेंट ही क्या कर पाएगा? सर्वेंट कौन सा है? यहाँ से आर्मी लेके बैठा है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट पीक आउट द विंडो खोलनी है सबसे पहले। वेदर यू मतलब उसको क्या जानते हो? वेदर यू नो, अगर तुम उसको जानते हो द पर्सन एट द डोर, तभी हम क्या करेंगे? विंडो से सबसे पहले खोलेंगे। हमारा यही एक्शन होना चाहिए, सबसे बेहतर होना चाहिए यही एक्शन। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई सिचुएशन में जब पढ़ते हैं तो यही सबसे सुटेबल एक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट वाले पा जो ओहो, ये भी मैथ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 फ्रेंड्स विनीता, मीरा एंड नीतू हैज लंच एट होटल। एक होटल में खाना खाए। ठीक है, व्हेन द बिल वॉज रिसीव्ड, विनीता ने कितना पेड करा? 2/3 एज मच एज मीरा पेड। मीरा ने जितना पे करा ना उतना विनीता ने पे करा। ठीक है, आगे क्या है? मीरा पेड 1/2 एज मच एज नीतू ने जितना पे करा। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल डिड मीरा पे? सबसे पहले देखो भाई विनीता है, विनीता
और मीरा और कौन है, नीतू है। सबसे पहले नीतू जो है ना, नीतू कितना करती है, हाफ करती है। नीतू का हाफ कौन करता है, सबसे पहले मैं देख लूँ। मीरा है ना, जो मीरा पे करती है हाफ ऑफ किसके, नीतू का। तो नीतू और मीरा का रेशियो क्या होगा, नीतू और मीरा का रेशियो ये होगा। अगर नीतू 2 है तो ये 1 होगा, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, 2/3 करती है विनीता, 2/3 करती है। अगर ये इसने 1 पे करा, उसका 2/3 ये पे कर रही है। तो अब भाई रेशियो बना लो। तो भाई यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो रेशियो बनाने के लिए, सेम करने के लिए 3 से सबसे क्या कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ये कितना होगा 2, ये 3 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने पे, ये 2 से मल्टीप्लाई होने पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया हमारे पास में ये, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मीरा क्या होगा, मीरा 3 और टोटल कितना हो जाएगा 2 + 3 + 6, ये हो गया 3/11। 3/11 कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन जो है मुश्किल दिखेंगे, बाकी सारे आसान। सिर्फ 5 क्वेश्चन, 15 में से 15 है ना, 20 में से 15 तो ऐसे चले जाएंगे, और 5 जो बचे ना, 5 ही थोड़े से टाइम टेकिंग है। इसको ज़्यादा 15 मिनट में क्वेश्चन कर देना। जो इसमें तो कम से कम 5 तो बहुत ईजी है। सबसे इजी कितने हैं, 5 क्वेश्चन हैं जो फिगर बेस के हैं। फिर जो बचे 10 हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल हैं, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, हल्के हैं, ठीक है। इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं, इजी प्लस डाल दो इसको, थोड़ा सा इजी ज़्यादा है, थोड़ा सा इजी से थोड़ा टफ है, माइनस लगा लो, यहाँ पे प्लस लगा लो भाई। और ये जो बच्चे क्वेश्चन 5 हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के आते हैं, ठीक है भाई। और इसमें 20 में से 20 बच्चे स्कोर करते हैं, ये बात ध्यान में रखना भाई। देखो सबसे पहले अब भाई इसमें बात होती है, इस सीरीज़ में क्या है, इसमें सीरीज़ में भाई 3 प्लस कर दिया गया है। यहाँ पे कितना है, 5 प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है, 7 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है। इसमें कितना प्लस हो रहा है, 13 प्लस हो गया। इसमें कितना प्लस हो गया, 15, और इसमें 17। तो इसमें कितना प्लस होगा, 19। 82 में 19 प्लस कर दो तो कितना आएगा भाई, 101। कौन सा ऑप्शन होगा ये भाई। थैंक यू वेरी मच, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई मैं प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच।